सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब दूध पिलाने वाली मां का बयान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि जो रिश्ते नसब की वजह से हराम होते हैं वो रज़ाअत की वजह से भी हराम हो जाता है। हदीस नंबर 5101। तर्जुमा। हमसे हुक्म बिन नाफा ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, इन्हीं रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी, इन्हीं ज़ैनब बिन तबी सलमा ने खबर दी और इन्हीं उम्मुल मुमिनीन हबीबा बिन तबी सुफियान ने खबर दी कि इन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरी बहन अबू सुफियान की लड़की से निकाह कर लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम उसे पसंद करोगी कि तुम्हारी सौकन बहन बने? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ, मैं तो पसंद करती हूँ, अगर मैं अकेली आपकी बीवी होती तो पसंद ना करती। फिर मेरी बहन अगर मेरे साथ भलाई में शरीक हो तो मैं क्यों करना चाहूँगी, गैरों से तो बहन ही अच्छी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे लिए हलाल नहीं है। हबीबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, लोग कहते हैं आप अबू सलमा की बेटी से जो सलमा के पीठ से है निकाह करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मेरी रबीबा और मेरी परवरिश में ना होती, यानी मेरी बीवी की बेटी ना होती, जब भी मेरे लिए हलाल ना होती, वो दूसरे रिश्ते से मेरी दूध भतीजी है। मुझको और अबू सलमा के बाप को दोनों को सोबिया ने दूध पिलाया है। देखो ऐसा मत करो, अपनी बेटियों और बहनों को मुझसे निकाह करने के लिए ना कहो। रावी ने कहा, सोबिया अबू लहब की लौंडी थी, अबू लहब ने उसको आज़ाद कर दी था। जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने की खबर अबू लहब को दी थी, फिर इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था। जब अबू लहब मर गई तो उसके किसी अजीज़ ने मरने के बाद उसको ख्वाब में बुरे हाल में देखा तो पूछा, क्या हाल है, क्या गुजरी? वो कहने लगा, जब से मैं तुमसे जुदा हुआ हूँ कभी आराम नहीं मिला मगर एक ज़रा सा पानी पैर के दिन मिल जाता है। अबू लहब ने इस गड्ढे की तरफ इशारा किया जो अंगूठे और कलिमा के उंगली के बीच में होता है, ये भी इस वजह से कि मैंने सोबिया को आज़ाद कर दी था। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब जो शख्स ये कहे कि 2 साल की उम्र के बाद रज़ाअत की हुर्मत साबित नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया जो कोई रज़ाअत पूरी करना चाहे तो इसकी मुद्दत 2 साल है, और वाक़या ये है कि औरत का दूध पीने रज़ाअत साबित हो जाती है, ख्वाह थोड़ा हो या ज़्यादा। हदीस नंबर 5102। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अशत ने, उनसे उनके दादा ने, उनसे मुसर्रुफ ने और उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए तो देखा कि उनके यहाँ एक मर्द बैठा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया, गोया कि आपने उसको पसंद नहीं फरमाया। आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरे दूध वाले भाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो सोच समझकर कहो कौन तुम्हारा भाई है। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब बीवी का दूध पीने पर शौहर का बेटा शुमार होने का बयान। हदीस नंबर 5103। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं रू बिन ज़ुबैर ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि अबू कैस के भाई अफल ने उनके यहाँ अंदर आने की इजाज़त चाही। वो आयशा के रज़ाई चचा थे। ये वाक़या पर्दा का हुक्म नाज़िल होने के बाद का है। आयशा ने बयान किया कि मैंने इन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दी, फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके साथ अपने मामले को बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं इन्हें अंदर आने की इजाज़त दे दूँ। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब दूध पिलाने वाली की शहादत से रज़ाअत के सबूत का बयान। हदीस नंबर 5104। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन इब्राहीम ने, कहा हमको अयूब सख्तियानी ने खबर दी, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन अबी मलिका ने, कहा कि मुझसे उबैदुल्लाह बिन अबी मरियम ने बयान किया, उनसे उक़बा बिन हारिस ने, अब्दुल्लाह बिन अबी मलिका ने बयान किया कि मैंने ये हदीस खुद उक़बा से भी सुनी है, लेकिन मुझे उबैद के वास्ते से सुनी हुई हदीस ज़्यादा याद है। उक़बा बिन हारिस ने बयान किया कि मैंने एक औरत यही बिन अबी अहाब से निकाह किया। फिर एक काली औरत आई और कहने लगी कि मैंने तुम दोनों मियां बीवी को दूध पिलाया है। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मैंने फ़लानी बिन्त फ़लन से निकाह किया है। इसके बाद हमारे यहाँ एक काली औरत आई और मुझसे कहने लगी कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है, हालांकि वो झूठी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उक़बा का ये कहना कि वो झूठी है नागवार गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अपना चेहरा मुबारक फेर ली। फिर मैं आपके सामने आया और अर्ज़ किया, वो औरत झूठी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बीवी से अब कैसे निकाह रह सकेगा, जबकि ये औरत यूं कहती है कि इसने तुम दोनों को दूध पिलाया है, इस औरत को अपने से अलग कर दो।
حدیث کے راوی اسماعیل بن علیہ نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ ایوب نے اس طرح اشارہ کر کے۔ صحیح بخاری، کتاب نکاح کا بیان، حدیث نمبر 5105۔ ترجمہ: خون کی روح سے تم پر 7 رشتے حرام ہیں اور شادی کی وجہ سے یعنی سسرال کی طرف سے 7 رشتے بھی۔ انہوں نے یہ آیت پڑھ لی، حرمت علیکم امہاتکم آخر تک۔ اور عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے علی کی صاحبزادی زینب اور علی کی بی بی لیلا بنت مسعود دونوں سے نکاح کیا، ان کو جمع کیا، اور ابن سیرین نے کہا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور امام حسن بصری نے ایک بار تو اسے مکروہ کہا، پھر کہنے لگے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور حسن بن علی بن ابی طالب نے اپنے دونوں چاچاؤں یعنی محمد بن علی اور عمرو بن علی کی بیٹیوں کو ایک ساتھ میں نکاح میں لے لیا، اور جابر بن زید تابعی نے اس کو مکروہ جانا اس خیال سے کہ بہنوں میں جلاپا نہ پیدا ہو، مگر یہ کچھ حرام نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم کہ ان کے سوا اور سب عورتیں تم کو حلال ہیں۔ اور اکرمہ نے ابن عباس سے روایت کیا کہ اگر کسی نے اپنی سالی سے زنا کیا تو اس کی بیوی سالی کی بہن اس پر حرام نہ ہوگی۔ اور یہی بن قیس کندی سے روایت ہے، انہوں نے شبی اور جعفر سے دونوں نے کہا اگر کوئی شخص لواطت کرے اور کسی لونڈا کے دخول کر دے تو اب اس کی من سے نکاح نہ کرے۔ اور یہی راوی مشہور شخص نہیں ہے اور نہ کسی اور نے اس کے ساتھ ہو کر یہ روایت کی ہے۔ اور اکرمہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ اگر کسی نے اپنی ساس سے زنا کیا تو اس کی بیوی اس پر حرام نہ ہوگی۔ اور ابو نصر نے ابن عباس سے روایت کی کہ حرام ہو جائے گی، اور اس راوی ابو نصر کا حال معلوم نہیں، اس نے ابن عباس سے سنا ہے یا نہیں، لیکن ابوذرا نے اسے سقا کہا ہے۔ اور عمران بن حسین اور جابر بن زید اور حسن بصری اور بعض عراق والوں، امام سوری اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی قول ہے کہ حرام ہو جائے گی۔ اور ابو حریرہ نے کہا حرام نہ ہوگی جب تک اس کی منہ اپنی خوشدامن کو زمین سے نہ لگا دے، یعنی اس سے جمع نہ کرے۔ اور سعید بن مسیب اور روح اور زہری نے اس کے متعلق کہا ہے کہ اگر کوئی ساس سے زنا کرے تب بھی اس کی بیٹی یعنی زنا کرنے والے کی بیوی اس پر حرام نہ ہوگی، اس کو رکھ سکتا ہے۔ اور زہری نے کہا علی نے فرمایا کہ اس کی جورو اس پر حرام نہ ہوگی، اور یہ روایت منقطع ہے۔ صحیح بخاری، کتاب نکاح کا بیان، باب حدیث نمبر 5106۔ ترجمہ: باب اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور حرام ہیں تم پر تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، اور حرام ہیں تم پر تمہاری بیویوں کی لڑکیاں وہ جو دوسرے خاوند لائیں جن کو تم پرورش کرتے ہو جب ان بیویوں سے دخول کر چکے ہو۔ اور ابن عباس نے کہ لفظ دخول اور مسیس اور ماس ان سب سے جمع ہی مراد ہے، اور اس قول کا بیان کی جورو کی اولاد مثلاً پوتی یا نواسی بھی حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیبہ سے فرمایا اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو مجھ پر نہ پیش کیا کرو، تو بیٹیوں میں بیٹے کی بیٹی پوتی اور بیٹی کی بیٹی نواسی سب آ گئیں، اور اس طرح بہوؤں میں پوتا بہو پوتا کی بیوی اور بیٹیوں میں بیٹے کی بیٹیوں پوتیوں اور نواسیوں سب داخل ہیں۔ اور جورو کی بیٹی ہر حال میں ربیبہ ہے، خواہ خاوند کی پرورش میں ہو یا اور کسی کے پاس پرورش پاتی ہو، ہر طرح سے حرام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ربیبہ زینب کو جو ابو سلمہ کی بیٹی تھی ایک اور شخص نوفل اشجعی کو پالنے کے لیے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوسہ حسن کو اپنا بیٹا فرمایا۔ صحیح بخاری، کتاب نکاح کا بیان، باب اللہ تعالیٰ کا فرمان حرام یہ ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو مگر جو گزر چکا۔ حدیث نمبر 5107۔ ترجمہ: ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، انہیں روح بن زبیر نے خبر دی، اور انہیں زینب بنت ابی سلمہ نے خبر دی کہ حبیبہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری بہن گرا بنت ابی سفیان سے آپ نکاح کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور تمہیں بھی پسند ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہوں، کوئی میں تنہا تو ہوں نہیں، اور میری خواہش ہے کہ آپ کی بھلائی میں میرے ساتھ میری بہن بھی شریک ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ آپ ابو سلمہ کی صاحبزادی درہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سلمہ کی لڑکی سے؟ میں نے کہا جی ہوں۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ میری پرورش میں نہ ہوتی جب بھی وہ میرے لیے حلال نہیں تھی، کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی لڑکی ہے۔ مجھے اور ابو سلمہ کو سبیبہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے وہ میری رضائی بھتیجی ہو گئی۔ تم لوگ میرے نکاح کے لیے اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو نہ پیش کیا کرو۔ صحیح بخاری، کتاب نکاح کا بیان، باب کسی شخص کا اپنی بیوی کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح نہ کرنے کے حکم کا بیان۔ حدیث نمبر 5108۔ ترجمہ:
हमसे अबदाल रहमान ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह ने खबर दी, कहा हमको आसिम ने खबर दी, इन्हीं शुबी ने और इन्होंने जाबिर से सुना, इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ऐसी औरत से निकाह करने से मना किया था जिसकी फूफी या खाला इसके निकाह में हो। और दाऊद बिन औन ने शुबी से बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब किसी शख्स का अपनी बीवी की भतीजी या भांजी से निकाह न करने के हुक्म का बयान। हदीस नंबर 5109। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं अबुल ज़नाद ने, इन्हीं अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी औरत को इसकी फूफी या इसकी खाला के साथ निकाह में जुमा न किया जाए। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब किसी शख्स का अपनी बीवी की भतीजी या भांजी से निकाह न करने के हुक्म का बयान। हदीस नंबर 5110। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह ने खबर दी, कहा कि मुझे यूनुस ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, कहा कि मुझसे कबीसा बिन ज़बीब ने बयान किया और इन्होंने अबू हरीरा से सुना, वो बयान कर रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है कि किसी औरत को इसकी फूफी या इसकी खाला के साथ निकाह में जुमा किया जाए। ज़हरी ने कहा कि हम समझते हैं कि औरत के बाप की खाला भी हराम होने में उसी दर्जा में है क्योंकि अगली हदीस देखें। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब किसी शख्स का अपनी बीवी की भतीजी या भांजी से निकाह न करने के हुक्म का बयान। हदीस नंबर 5111। तर्जुमा। रू ने मुझसे बयान किया, उनसे आयशा ने बयान किया कि रज़ात से भी उन तमाम रिश्तों को हराम समझो जो खून की वजह से हराम होते हैं। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब निकाह शगार बटा का बयान। हदीस नंबर 5112। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको इमाम मालिक रा ने खबर दी, इन्हीं नाफा ने और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शगार से मना फरमाया है। शगार ये है कि कोई शख्स अपनी लड़की या बहन का निकाह इस शर्त के साथ करे कि वो दूसरा शख्स अपनी बेटी या बहन इसको ब्याह दे और कुछ महर ना ठहरे। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब औरत का अपना नफ्स किसी को हबा कर देने का बयान। हदीस नंबर 5113। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन फजील ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि खुला बिन हकीम इन औरतों में से थीं जिन्होंने अपने आप को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हबा किया था। इस पर आयशा ने कहा कि एक औरत अपने आप को किसी मर्द के लिए हबा करते शर्माती नहीं। फिर जब आयत तर्जमन तशामनहन ए पैगंबर, तो अपनी जिस बीवी को चाहे पीछे डाल दे और जिसे चाहे अपने पास जगह दे नाजल हुई तो मी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब मैं समझी अल्लाह ताला जल्द जल्द आपकी खुशी को पूरा करता है। इस हदीस को अबू सईद, मोहम्मद बिन मुस्लिम, मुअद्दब और मोहम्मद बिन बशर और अब्दा बिन सुलेमान ने भी हश्शाम से, इन्होंने अपने वालिद से, इन्होंने आयशा से रिवायत किया है। एक ने दूसरे से कुछ ज़्यादा मज़मून नकल किया है। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब हालत एहराम में निकाह करने का बयान। हदीस नंबर 5114। तर्जुमा। हमसे मालिक बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमको सुफियान बिन ईना ने खबर दी, कहा हमको इमरू बिन दीनार ने खबर दी, कहा हमसे जाबिर बिन जैद ने बयान किया, कहा हमको इब्न अब्बास ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमुना से निकाह किया और उस वक्त आप एहराम बांधे हुए थे। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह मता अखीर वक्त में मना करने का बयान। हदीस नंबर 5115। तर्जुमा। हमसे मालिक बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, इन्होंने ज़हरी से सुना, वो बयान करते थे कि मुझे हुस्न बिन मोहम्मद बिन अली और उनके भाई अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अली ने अपने वालिद मोहम्मद बिन अल-हनफिया से खबर दी कि अली ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मता और पालतू गधे के गोश्त से जंग खैबर के ज़माना में मना फरमाया था। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह मता अखीर वक्त में मना करने का बयान। हदीस नंबर 5116। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, कहा हमसे शोबा बिन हुज्जाज ने बयान किया, उनसे अबू जमरा ने बयान किया, कहा मैंने इब्न अब्बास से सुना, उनसे औरतों के साथ निकाह मता करने के मुताल्लिक सवाल किया गया था तो इन्होंने उसकी इजाज़त दी। फिर उनके एक गुलाम ने उनसे पूछा कि इसकी इजाज़त सख्त मजबूरी या औरतों की कमी या उसी जैसी सूरतों में होगी। तो इब्न अब्बास ने कहा कि हम।
नोट, ये हुर्मत से कब्ल की बात है, बाद में हर हालत में हर शख्स के लिए मता हराम करार दिया गया जो क़यामत तक के लिए है। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह मता अखीर वक्त में मना करने का बयान। हदीस नंबर 5117। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने बयान किया, उनसे हुस्न बिन मोहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी और सलमा बिन अलाकू ने बयान किया कि हम एक लश्कर में थे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तुम्हें मता करने की इजाज़त दी गई है, इसलिए तुम निकाह कर सकते हो। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह मता अखीर वक्त में मना करने का बयान। हदीस नंबर 5118। तर्जुमा। और इब्न अबी ज़िब ने बयान किया कि मुझसे अयास बिन सलमा बिन अलाकू ने बयान किया और उनसे उनके वालिद ने और उनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मर्द और औरत मता करनी और कोई मुद्दत मुतय्यन ना करें तो कम से कम 3 दिन 3 रात मिलकर रहें, फिर अगर वो 3 दिन से ज़्यादा इस मता को रखना चाहें या ख़त्म करना चाहें तो इन्हें इसकी इजाज़त है। सलमा बिन अलाकू कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं ये हुक्म सिर्फ हमारे सहाबा ही के लिए था या तमाम लोगों के लिए है। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी कहते हैं कि खुद अली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी रिवायत की जिससे मालूम होता है कि मता की हलत मनसूख है। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। हदीस नंबर 5119। तर्जुमा। जो मर्द और औरत मता कर लें और कोई मुद्दत मुतय्यन ना करें तो कम से कम 3 दिन 3 रात मिलकर रहें, फिर अगर वो 3 दिन से ज़्यादा इस मता को रखना चाहें या ख़त्म करना चाहें तो इन्हें इसकी इजाज़त है। सलमा बिन अलाकू कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं ये हुक्म सिर्फ हमारे सहाबा ही के लिए था या तमाम लोगों के लिए है। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमा अल्लाह कहते हैं कि खुद अली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी रिवायत की जिससे मालूम होता है कि मता की हलत मनसूख है। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब औरत को नेक आदमी से अपने निकाह की दरख्वास्त करने का बयान। हदीस नंबर 5120। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे मरहूम बिन अब्दुल अजीज़ बसरी ने बयान किया, कहा कि मैंने साबित बनानी से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैं अनस के पास था और उनके पास उनकी बेटी भी थी। अनस ने बयान किया कि एक खातून रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पेश करने की गर्ज से हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया आपको मेरी ज़रूरत है। इस पर अनस की बेटी बोली कि वो कैसी बेहिया औरत थी, हाय बेशर्मी, हाय बेशर्मी। अनस ने इनसे कहा वो तुमसे बेहतर थीं, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रग़बत थी, इसलिए इन्होंने अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पेश किया। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब औरत को नेक आदमी से अपने निकाह की दरख्वास्त करने का बयान। हदीस नंबर 5121। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, कहा हमसे अबू गुसान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू हाज़म ने बयान किया, उनसे सहल बिन साद ने कि एक औरत ने अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के लिए पेश किया। फिर एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, उनका निकाह मुझसे करा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तुम्हारे पास महर के लिए क्या है? इन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ और तलाश करो, ख्वाह लोहे की एक अंगूठी ही मिल जाए। वो गए और वापस आ गए और अर्ज़ किया कि अल्लाह की कसम, मैंने कोई चीज़ नहीं पाई, मुझे लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली, अलबत्ता ये मेरा तहमद मेरे पास है, उसका आधा इन्हें दे दीजिए। सहल ने बयान किया कि उनके पास चादर भी नहीं थी, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे इस तहमद का किया करेगी, अगर ये उसे पहन लेगी तो ये इस कदर छोटा कपड़ा है कि फिर तो तुम्हारे लिए इसमें से कुछ बाकी नहीं बचेगा, और अगर तुम पहनोगे तो उसके लिए कुछ नहीं रहेगा। फिर वो साहब बैठ गए, देर तक बैठे रहने के बाद उठे और जाने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा और बुलाया, या इन्हें बुलाया गया। रावी को इन अल्फाज में शक था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हें कुरान कितना याद है? इन्होंने कहा कि मुझे फलन फलन सूरतें याद हैं। चंद सूरतें इन्होंने गिनाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने तुम्हारे निकाह में उसको इस कुरान के बदले दे दिया जो तुम्हें याद है। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब बेटी या बहन की किसी बुजुर्ग से शादी कर देने की दरख्वास्त करने का बयान।
हदीस नंबर 5122। तर्जुमा। हमसे अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे सालेह बिन कीसान ने, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया कि मुझे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से उम्र बिन ख़िताब के मुताल्लिक़ सुना कि जब उनकी साहिबजादी हिफ्सा बिन उम्र अपने शौहर खनीस बिन हज़ाफ़ा सहमी की वफ़ात की वजह से बेवा हो गईं, और खनीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे और उनकी वफ़ात मदीना मुनव्वरा में हुई थी। उमर बिन ख़िताब ने बयान किया कि मैं उस्मान बिन अफ़ान के पास आया और उनके लिए हिफ्सा को पेश किया। इन्होंने कहा कि मैं इस मामला में गौर करूँगा। मैंने कुछ दिनों तक इंतज़ार किया। फिर मुझसे अबू बकर ने मुलाकात की और मैंने कहा कि अगर आप पसंद करें तो मैं आपकी शादी हिफ्सा से कर दूँ। अबू बकर खामोश रहे और मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उनकी इस बेरखी से मुझे उस्मान के मामला से भी ज़्यादा रंज हुआ। कुछ दिनों तक मैं खामोश रहा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिफ्सा से निकाह का पैगाम भेजा और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी शादी कर दी। इसके बाद अबू बकर मुझसे मिले और कहा कि जब तुमने हिफ्सा का मामला मेरे सामने पेश किया था तो मेरे इस पर मेरे खामोश रहने से तुम्हें तकलीफ़ हुई होगी कि मैंने तुम्हें इसका कोई जवाब नहीं दिया था। उमर ने बयान किया कि मैंने कहा कि वाकई हुई थी। अबू बकर ने कहा कि तुमने जो कुछ मेरे सामने रखा था इसका जवाब मैंने सिर्फ इस वजह से नहीं दिया था कि मेरे इल्म में था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिफ्सा का जिक्र किया है और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज को ज़ाहिर करना नहीं चाहता था। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ देते तो मैं हिफ्सा को अपने निकाह में ले आता। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब बेटी या बहन की किसी बुजुर्ग से शादी कर देने की दरख्वास्त करने का बयान। हदीस नंबर 5123। तर्जुमा। हमसे क़तीबा ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अबी हबीब ने, उनसे अराक बिन मालिक ने और इन्हीं ज़ैनब बिन अबी सलमा ने खबर दी कि हबीबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें मालूम हुआ है कि आप दर्रा बिन अबी सलमा से निकाह करने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं उससे इसके बावजूद निकाह कर सकता हूँ कि उनकी सलमा मेरे निकाह में पहले ही से मौजूद है, और अगर मैं सलमा से निकाह ना किए होता जब भी वो दर्रा मेरे लिए हलाल नहीं थी, क्योंकि इसके वालिद अबू सलमा मेरे रज़ाई भाई थे। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब ज़माना इद्दत में अलानिया पैगाम निकाह भेजने से खौफ न करने का बयान। अकनंतम के मानी तुमने छुपाया, और जिस चीज़ की हिफाजत की जाए इसे मकनून कहते हैं। तुमको औरत की ज़माना इद्दत में पैगाम निकाह भेजने से कुछ खौफ नहीं, या चाहे अपने दिल में रखो, अल्लाह जानता है कि तुम जिक्र के बगैर ना रहोगे, मगर खुफिया कौल वक़रार ना करो। हदीस नंबर 5124। तर्जुमा। इमाम बुखारी ने कहा मुझसे तलक़ बिन गनाम ने बयान किया, कहा हमसे ज़ायदा बिन क़दाम ने बयान किया, उनसे मंसूर बिन मुतमर ने, उनसे मुजाहिद ने कि इब्न अब्बास ने आयत फ़ीमा अर्ज़तम की तफसीर में कहा कि कोई शख्स किसी ऐसी औरत से जो इद्दत में हो कहे कि मेरा इरादा निकाह का है और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे कोई नेक बख़त औरत मैसर आ जाए, और इस निकाह में कासिम बिन मोहम्मद ने कहा कि तरीज़ ये है कि इद्दत में औरत से कहे कि तुम मेरी नज़र में बहुत अच्छी हो और मेरा ख्याल निकाह करने का है और अल्लाह तुम्हें भलाई पहुँचाएगा, या उसी तरह के जुमले कहे। और अता बिन अबी रबा ने कहा कि तरीज़ वाओ किनाया से कहे, साफ साफ ना कहे, मसलन कहे कि मुझे निकाह की ज़रूरत है और तुम्हें बशारत हो और अल्लाह के फ़ज़ल से अच्छी हो, और औरत इसके जवाब में कहे कि तुम्हारी बात मैंने सुन ली है, बसराहत कोई वादा ना करे। ऐसी औरत का वली भी इसके इल्म के बग़ैर कोई वादा ना करे, और अगर औरत ने ज़माना इद्दत में किसी मर्द से निकाह का वादा कर ली और फिर बाद में इससे निकाह किया तो दोनों में जुदाई नहीं कराई जाएगी। हुस्न ने कहा कि ला तवाइदोहन सरा से ये मुराद है कि औरत से छपकर बदकारी ना करो। इब्न अब्बास से मनक़ूल है कि अलकताब आजला से मुराद इद्दत का पूरा करना है। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब औरत को निकाह से पहले देख लेने के जायज़ होने के बयान में। हदीस नंबर 5125। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद रू बिन ज़ुबैर ने, और उनसे आयशा ने बयान किया कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह से पहले मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा कि एक फ़रिश्ता जबराइल अलैहिस्सलाम रेशम के एक टुकड़े में तुम्हें लपेट कर ले आया है और मुझसे कह रहा है कि ये तुम्हारी बीवी है। मैंने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो तुम थी। मैंने कहा कि अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो वो उसे खुद ही पूरा कर देगा। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब औरत को निकाह से पहले देख लेने के जायज़ होने के बयान में। हदीस नंबर 5126। तर्जुमा।
हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे याकूब बिन अबदाल रहमान ने बयान किया, उनसे अबू हाज़म सलमा बिन दीनार ने, उनसे सहल बिन साद ने कि एक खातून रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में अपने आप को हबा करने आई हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और नज़र उठाकर देखा, फिर नज़र नीची कर ली और सर को झुका लिया। जब खातून ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कोई फैसला नहीं फरमाया तो बैठ गईं। इसके बाद आपके सहाबा में से एक साहब खड़े हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अगर आपको उनकी ज़रूरत नहीं तो उनका निकाह मुझसे करा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारे पास कोई चीज़ है? इन्होंने अर्ज़ की कि नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर जाओ और देखो शायद कोई चीज़ मिल जाए। वो गए और वापस आकर अर्ज़ की कि नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने कोई चीज़ नहीं पाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और देख लो अगर एक लोहे की अंगूठी भी मिल जाए। वो गए और वापस आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली, अलबत्ता ये मेरा तहमत है। सहल ने बयान किया कि उनके पास चादर भी नहीं थी। इन सहाबी ने कहा कि उन खातून को इस तहमत में से आधा इनायत फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह तुम्हारे तहमत का किया करेगी, अगर तुम उसे पहनोगे तो उसके लिए इसमें से कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसके बाद वो साहब बैठ गए और देर तक बैठे रहे, फिर खड़े हुए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें वापस जाते हुए देखा और इन्हें बुलाने के लिए फरमाया। इन्हें बुलाया गया। जब वो आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारे पास कुरान मजीद कितना है? इन्होंने अर्ज़ किया फलन फलन सूरतें। इन्होंने इन सूरतों को गनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम इन सूरतों को ज़बानी पढ़ लेते हो? इन्होंने हमें जवाब दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि जाओ, मैंने इस खातून को तुम्हारे निकाह में इस कुरान की वजह से दिया जो तुम्हारे पास है। इन सूरतों को इससे याद करा दो। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब बगैर वली निकाह सही ना होने के बयान में, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्हें रोको नहीं, इसमें ब्याही और कुंवारी दोनों दाखिल हैं, और अल्लाह ताला फरमाता है कि मशरिकों से निकाह बगैर ईमान लाए ना करो, नीज़ फरमान इलाही है कि रांडों का निकाह कर दी करो। हदीस नंबर 5127। तर्जुमा। हमसे यही बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, उनसे यूनुस ने। दूसरी सनद इमाम बुखारी रा ने कहा हमसे अहमद बिन सालेह ने बयान किया, कहा हमसे अनबसा बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमसे यूनुस ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने कहा कि मुझे रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी और इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा ने खबर दी कि ज़माना जाहलियत में निकाह 4 तरह होते थे। एक सूरत तो यही थी जैसे आजकल लोग करते हैं, एक शख्स दूसरे शख्स के पास इसकी ज़ेर परवरिश लड़की या उसकी बेटी के निकाह का पैगाम भेजता और इसका महर देकर इससे निकाह कर लेता। दूसरा निकाह ये था कि कोई शौहर अपनी बीवी से जब वो इससे पाक हो जाती तो कहता तो फलन शख्स के पास चली जा और इससे मुँह काला करा ले। इस मुद्दत में शौहर उससे जुदा रहता और उसे छूता भी नहीं। फिर जब इस खैर मर्द से उसका हमल ज़ाहिर हो जाता जिससे वो आर्जी तौर पर सोहबत करती रहती, तो हमल के ज़ाहिर होने के बाद इसका शौहर अगर चाहता तो इससे सोहबत करता। ऐसा इसलिए करते थे ताकि उनका लड़का शरीफ और उम्दा पैदा हो। यह निकाह सतबज़ा कहलाता था। तीसरी कसम निकाह की ये थी कि चंद आदमी जो तादाद में 10 से कम होते किसी एक औरत के पास आना जाना रखते और इससे सोहबत करते। फिर जब वो औरत हामिला होती और बच्चा जनती तो वज़ा हमल पर चंद दिन गुजरने के बाद वो औरत अपने उन तमाम मर्दों को बुलाती। इस मौका पर उनमें से कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता था। चुनाचा वो सब इस औरत के पास जुमा हो जाते और वो उनसे कहती कि जो तुम्हारा मुआमला था वो तुम्हें मालूम है और अब मैंने ये बच्चा जना है। फिर वो कहती कि ए फलन, ये बच्चा तुम्हारा है। वो जिसका चाहती नाम ले देती और वो लड़का उसी का समझा जाता। वो शख्स इससे इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता था। चौथा निकाह इस तौर पर था कि बहुत से लोग किसी औरत के पास आया जाया करते थे। औरत अपने पास किसी भी आने वाले को रोकती नहीं थी। ये कस्बियाँ होती थीं। इस तरह की औरतें अपने दरवाज़ों पर झंडे लगाए रहती थीं जो निशानी समझे जाते थे। जो भी चाहता उनके पास जाता। इस तरह की औरत जब हामिला होती और बच्चा जनती तो उसके पास आने जाने वाले जुमा होते और किसी क़याफ़ा जानने वाले को बुलाते और बच्चा का नाक नक्शा जिससे मिलता जुलता होता इस औरत के इस लड़के को उसी के साथ मंसूब कर देते और वो बच्चा उसी का बेटा कहा जाता। इससे कोई इनकार नहीं करता था।
پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ رسول ہو کر تشریف لائے، آپ نے جاہلیت کے تمام نکاحوں کو باطل قرار دے دیا، صرف اس نکاح کو باقی رکھا جس کا آج کل رواج ہے۔ صحیح بخاری، کتاب نکاح کا بیان، باب بغیر ولی نکاح صحیح نہ ہونے کے بیان میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں روکو نہیں، اس میں بیاہی اور کنواری دونوں داخل ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکوں سے نکاح بغیر ایمان لائے نہ کرو، نیز فرمان الہی ہے کہ رانڈوں کا نکاح کردی کرو۔ حدیث نمبر 5128۔ ترجمہ، ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے وکی نے بیان کیا، ان سے ہشام بن رو نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ آیت وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن، یعنی وہ آیت بھی جو تمہیں کتاب کے اندر ان یتیم لڑکوں کے بارے میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جنہیں تم وہ نہیں دیتے ہو جو ان کے لیے مقرر ہو چکا ہے، اور اس سے بیزار ہو کہ ان کا کسی سے نکاح کرو۔ ایسی یتیم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو کسی شخص کی پرورش میں ہو، ممکن ہے کہ اس کے مال و جائیداد میں بھی شریک ہو، وہی لڑکی کا زیادہ حقدار ہے، لیکن وہ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا، البتہ اس کے مال کی وجہ سے اسے روکے رکھتا ہے اور کسی دوسرے مرد سے اس کی شادی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس کے مال میں حصہ دار بنے۔ صحیح بخاری، کتاب نکاح کا بیان، باب بغیر ولی نکاح صحیح نہ ہونے کے بیان میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں روکو نہیں، اس میں بیاہی اور کنواری دونوں داخل ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکوں سے نکاح بغیر ایمان لائے نہ کرو، نیز فرمان الہی ہے کہ رانڈوں کا نکاح کردی کرو۔ حدیث نمبر 5129۔ ترجمہ، ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، کہا ہم سے زہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھے سالم نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ جب حفصہ بنت عمر ابن حذافہ سہمی سے بیوہ ہوئیں۔ ابن حذافہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے اور بدر کی جنگ میں شریک تھے، ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، تو عمر نے بیان کیا کہ میں عثمان بن عفان سے ملا اور انہیں پیشکش کی اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ کا نکاح آپ سے کروں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس معاملہ میں غور کروں گا۔ چند دن میں نے انتظار کیا، اس کے بعد وہ مجھ سے ملے اور کہا کہ میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ابھی نکاح نہ کروں۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں ابو بکر سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ کا نکاح آپ سے کروں۔ صحیح بخاری، کتاب نکاح کا بیان، باب بغیر ولی نکاح صحیح نہ ہونے کے بیان میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں روکو نہیں، اس میں بیاہی اور کنواری دونوں داخل ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکوں سے نکاح بغیر ایمان لائے نہ کرو، نیز فرمان الہی ہے کہ رانڈوں کا نکاح کردی کرو۔ حدیث نمبر 5130۔ ترجمہ، ہم سے احمد بن عمرو نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد حفص بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے حسن بصری نے آیت فلا تعزلوہن کی تفسیر میں بیان کیا کہ مجھ سے معقل بن یاسار نے بیان کیا کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی، میں نے اپنی ایک بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دی تھا، اس نے اسے طلاق دے دی، لیکن جب عدت پوری ہوئی تو وہ شخص ابو البدا میری بہن سے پھر نکاح کا پیغام لے کر آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تم سے اس کا اپنی بہن کا نکاح کیا، اسے تمہاری بیوی بنایا اور تمہیں عزت دی، لیکن تم نے اسے طلاق دے دی اور اب پھر تم نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اب میں تمہیں کبھی اسے نہیں دوں گا۔ وہ شخص ابو البدا کچھ برا آدمی نہ تھا اور عورت بھی اس کے یہاں واپس جانا چاہتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی فلا تعزلوہن کہ تم عورتوں کو مت روکو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب میں کر دوں گا۔ بیان کیا کہ پھر انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دی۔ صحیح بخاری، کتاب نکاح کا بیان، باب ولی خود عورت سے نکاح کرنا چاہے تو جائز ہے۔ مغیرہ بن شعبہ نے ایک عورت سے منگنی کی جس کا وہ ولی قریب تھا اور ایک شخص کو حکم دیا جس نے ان کا نکاح پڑھا دیا، اور عبدالرحمن بن عوف نے حکیم دختر قارض سے کہا کہ تو مجھے مختار بناتی ہے؟ اس نے کہا جی ہوں۔ عبدالرحمن نے کہا پھر تو اس حالت میں تجھ سے نکاح کے لیتا ہوں۔ عطا کہتے ہیں کہ گواہ کر کے کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کر لی، یا پھر اس کے کنبہ والوں میں سے کسی کو اجازت دے۔ سہل کہتے کہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنا نفس آپ کو دیتی ہوں۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو تو مجھ سے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ حدیث نمبر 5131۔ ترجمہ، ہم سے ابن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو معاویہ نے خبر دی، کہا ہم سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ نے آیت وستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن، اور آپ سے عورتوں کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ان کے بارے میں تمہیں مسئلہ بتاتا ہے۔ آخر آیت تک فرمایا کہ یہ آیت یتیم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی جو کسی مرد کی پرورش میں ہو۔
वो मर्द इसके माल में भी शरीक हो और इससे खुद निकाह करना चाहता हो और इसका निकाह किसी दूसरे से करना पसंद ना करता हो कि कहीं दूसरा शख्स इसके माल में हिस्सादार ना बन जाए, इस ग़र्ज़ से वो लड़की को रोके रखे तो अल्लाह ताला ने लोगों को उससे मना किया है। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब वली खुद औरत से निकाह करना चाहे तो जायज़ है। मगीरा बिन शोबा ने एक औरत से मंगनी की जिसका वो वली करीब था और एक शख्स को हुक्म दिया जिसने उनका निकाह पढ़ा दिया और अब्दाल रहमान बिन औफ ने हकीम दख्तर क़ारज़ से कहा कि तो मुझे मुख्तार बनाती है। उसने कहा जी हूँ। अब्दाल रहमान ने कहा फिर तो इस हालत में मैं तुझसे निकाह के लेता हूँ। अता कहते हैं कि गवाह करके यूँ कहे कि मैंने तुझसे निकाह कर ली या फिर इसके कुंबा वालों में से किसी को इजाज़त दे। सहल कहते कि एक औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं अपना नफ्स आपको देती हूँ। एक शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर आपको इसकी ज़रूरत ना हो तो मुझसे उसका निकाह कर दिया जाए। हदीस नंबर 5132। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन मक़दाम ने बयान किया, कहा हमसे फ़ज़ील बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा हमसे अबू हाज़म ने बयान किया, कहा हमसे सहल बिन साद ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि एक खातून आई और अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं नज़र नेची ऊपर करके देखा और कोई जवाब नहीं दिया। फिर आपके सहाबा में से एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उनका निकाह मुझसे करा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारे पास कोई चीज़ है। इन्होंने अर्ज़ किया कि मेरे पास तो कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि लोहे की अंगूठी भी नहीं। इन्होंने अर्ज़ किया कि लोहे की एक अंगूठी भी नहीं है। अलबत्ता मैं अपनी ये चादर फाड़ के आधी इन्हीं दे दूँगा और आधी खुद रखूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारे पास कुछ कुरान भी है। इन्होंने अर्ज़ किया कि है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर जाओ, मैंने तुम्हारा निकाह उनसे इस कुरान मजीद की वजह से किया जो तुम्हारे साथ है। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब अपनी छोटी बच्चियों का खुद निकाह कर देने का बयान। अल्लाह ताला का ये फरमान अल्लाई लम यहज़न इसकी दलील है क्योंकि नाबालिगा की इद्दत इस आयत में 3 माह करार पाई है। हदीस नंबर 5133। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ बैकंदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका निकाह किया तो उनकी उम्र 6 साल थी और जब उनसे सोहबत की तो उस वक्त उनकी उम्र 9 बरस की थी और वो 9 बरस आपके पास रहीं। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब वालिद का इमाम से अपनी बेटी बहन का बयान। हज़रत उम्र रिज़्क़ फरमाते हैं कि मेरे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफ्सा का पैगाम भेजा, मैंने आपसे हिफ्सा का निकाह बलातामल कर दी। हदीस नंबर 5134। तर्जुमा। हमसे माली बिन असद ने बयान किया, कहा हमसे वहब ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया तो उनकी उम्र 6 साल थी और जब उनसे सोहबत की तो उनकी उम्र 9 साल थी। हश्शाम बिन रू ने कहा कि मुझे खबर दी गई है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 साल तक रहीं। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब बादशाह के वली होने का बयान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह कौल कि ज़ौजना का बमामक मन कुरान इसका सबूत है। हदीस नंबर 5135। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं अबू हाज़म मुस्लिम बिन दीनार ने और उनसे सहल बिन साद सादी ने बयान किया कि एक औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि मैं अपने आप को आपके लिए हबा करती हूँ। फिर वो देर तक खड़ी रही। इतने में एक मर्द ने कहा कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी ज़रूरत ना हो तो इसका निकाह मुझसे फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारे पास इन्हें महर में देने के लिए कोई चीज़ है। इसने कहा कि मेरे पास इस तहमद के सिवा और कुछ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपना ये तहमद इसको दे दोगे तो तुम्हारे पास पहनने के लिए तहमद भी नहीं रहेगा, कोई और चीज़ तलाश कर लो। इस मर्द ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ तो तलाश करो, एक लोहे की अंगूठी ही सही। इसे वो भी नहीं मिली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, किया तुम्हारे पास कुछ कुरान मजीद है? इन्होंने अर्ज़ किया कि जी हाँ, फलन फलन सौरतें हैं। इन सौरतों का इन्होंने नाम लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर हमने तेरा निकाह इस औरत से उन सौरतों के बदले किया जो तुमको याद हैं। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान।
बाब, किसी शख्स या वालिद के लिए बालगा या किसी बेवा औरत का बग़ैर इसकी मर्ज़ी हासिल किए निकाह न कर सकने का बयान। हदीस नंबर 5136। तर्जुमा। हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम दस्तुई ने, उनसे यही बिन अबी बशीर ने, उनसे अबू सलिमा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेवा औरत का निकाह इस वक्त तक ना किया जाए जब तक उसकी इजाज़त ना ली जाए, और कुंवारी औरत का निकाह इस वक्त तक ना किया जाए जब तक उसकी इजाज़त ना मिल जाए। सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, कुंवारी औरत अज़न क्यों कर देगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी सूरत यह है कि वो खामोश रह जाए, ये खामोशी इसका अज़न समझी जाएगी। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब, किसी शख्स या वालिद के लिए बालगा या किसी बेवा औरत का बग़ैर इसकी मर्ज़ी हासिल किए निकाह ना कर सकने का बयान। हदीस नंबर 5137। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन रबी बिन तारिक ने बयान किया, कहा कि मुझे लीस बिन साद ने खबर दी, इन्हीं इब्न नबी मलिका ने, इन्हीं आयशा के ग़ुलाम अबू अमरू ज़कून ने और उनसे आयशा ने कि इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुंवारी लड़की कहते हुए शर्माती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका खामोश हो जाना ही इसकी रज़ामंदी है। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब, बेटी अगर निकाह से नाराज़ हो तो निकाह के नाजायज़ होने का बयान। हदीस नंबर 5138। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन कासिम ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे अबदाल रहमान और मजमा ने जो दोनों यजीद बिन हारसा के बेटे हैं, उनसे खंसा बिन ख़ज़ाम इंसारिया ने कि उनके वालिद ने उनका निकाह कर दी था, वो सी बात थी, इन्हीं ये निकाह मंजूर नहीं था, इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को फसख़ कर दी। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब, बेटी अगर निकाह से नाराज़ हो तो निकाह के नाजायज़ होने का बयान। हदीस नंबर 5139। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन राहुया ने बयान किया, कहा हमको यजीद बिन हारून ने खबर दी, कहा हमको यही बिन सईद अंसारी ने खबर दी, उनसे कासिम बिन मोहम्मद ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन यजीद और मजमा बिन यजीद ने बयान किया कि ख़ज़ाम नामी एक सहाबी ने अपनी लड़की का निकाह कर दी था। फिर पिछली हदीस की तरफ बयान किया। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब, यतीम लड़की के निकाह करने का बयान। वन फ़फ्तम अला तक़िस्तूफ़ी अलैतमामी। यतीम लड़की के निकाह पर दलील है, अगर कोई शख्स वली से कहे कि फ़लाँ औरत से मेरा निकाह कर दे और वो खामोश हो रहे या कहे तेरे पास क्या है, फिर वो जवाब दे कि इतना और इतना है, या दोनों रुके रहीं, फिर वली कहे कि मैंने तुझसे इस औरत का निकाह कर दी, तो ये जायज़ है। इसमें सहल की हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की गई है। हदीस नंबर 5140। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने और दूसरी सनद, और लीस ने बयान किया कि मुझसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ज़हरी ने, कहा मुझको उर्वा बिन ज़ुबैर ने खबर दी कि इन्होंने आयशा से सवाल किया कि ऐ उम्मुल मुमिनीन, इस आयत में क्या हुक्म बयान हुआ है? वन फ़फ्तमान ला तक़िस्तूफ़ी अलीतामी, और अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ ना कर सकोगे। माँ मलकत आयमानकम तक। आयशा ने कहा, मेरे भांजे, इस आयत में इस यतीम लड़की का हुक्म यबान हुआ है जो अपने वली की परवरिश में हो और वली को उसके हुस्न और इसके माल की वजह से उसकी तरफ तवज्जो हो और वो इसका महर कम करके इससे निकाह करना चाहता हो, तो ऐसे लोगों को ऐसी यतीम लड़कियों से निकाह से मुमानत की गई है, सिवाय इस सूरत के कि वो उनके महर के बारे में इंसाफ करें, और अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो इन्हें उनके सिवा दूसरी औरतों से निकाह का हुक्म दिया गया है। आयशा ने कहा कि लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बाद मसला पूछा तो अल्लाह ताला ने आयत वस्तफ्तूनक फ़ी अल-निसा और आपसे औरतों के बारे में पूछते ही से वतरगबून तक नाज़ल की। अल्लाह ताला ने इस आयत में यह हुक्म नाज़ल किया कि यतीम लड़कियां जब साहब माल और साहब जमाल होती हैं तब तो महर में कमी करके इससे निकाह करना रिश्ता लगाना पसंद करते हैं, और जब दौलतमंदी या खूबसूरती नहीं रखती उस वक्त इसको छोड़कर दूसरी औरतों से निकाह कर देते हैं। ये किया बात, उनको चाहिए कि जैसे मालो दौलत और हुस्न व जमाल ना होने की सूरत में उसको छोड़ देते हैं, ऐसे ही उस वक्त भी छोड़ दें जब वो मालदार और ख़ूबसूरत हो, अलबत्ता अगर इंसाफ से चलें और इसका पूरा महर मुकर्रर करें तो खैर निकाह कर लें। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब, पैगाम देने वाला अगर वली से कहे कि फ़लाँ औरत से मेरा निकाह कर दूँ, जवाब में वली कहे कि इतने महर के एवज़ में ने तुझसे निकाह कर दी, तो निकाह जायज़ है, अगरचे इसके बाद शौहर से दरियाफ्त ना करे कि कबूल कर लिया तो राज़ी है। हदीस नंबर 5141। तर्जुमा।
हमसे अबुल-नुमान ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अबू हाज़म ने, उनसे सहल बिन साद सादी ने कि एक औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और उसने अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के लिए पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अब औरत की ज़रूरत नहीं है। इस पर एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उनका निकाह मुझसे कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारे पास क्या है? इन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस औरत को कुछ दो, ख्वाह लोहे की एक अंगूठी ही सही। इन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें कुरान कितना याद है? अर्ज़ किया, फलन फलन सूरतें याद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मैंने इन्हीं तुम्हारे निकाह में दिया, इस कुरान के बदले जो तुमको याद है। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब अपने मुसलमान भाई की मंगनी पैगाम निकाह पर निकाह का पैगाम ना भेजे जब तक कि पहली मंगनी का मामला ख़त्म ना हो जाए या वो निकाह कर ले। हदीस नंबर 5142। तर्जुमा। हमसे मक्की बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे जरेज ने बयान किया, कहा कि मैंने नाफा से सुना, इन्होंने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है कि हम किसी के भाव पर भाव लगाएं और किसी शख्स को अपने किसी देनी भाई के पैगाम निकाह पर पैगाम भेजें यहाँ तक कि पैगाम भेजने वाला अपना इरादा बदल दे या उसे पैगाम निकाह भेजने की इजाज़त दे दे तो जायज़ है। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब अपने मुसलमान भाई की मंगनी पैगाम निकाह पर निकाह का पैगाम ना भेजे जब तक कि पहली मंगनी का मामला ख़त्म ना हो जाए या वो निकाह कर ले। हदीस नंबर 5143। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लैस बिन साद ने बयान किया, उनसे जाफ़र बिन रबिया, उनसे अरज ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदगमानी से बचते रहो क्योंकि बदगमानी सबसे झूठी बात है, और लोगों के राज़ों की खुद करीब ना किया करो और ना लोगों की निजी गुफ्तगूओं को कान लगा कर सुनो। आपस में दुश्मनी ना पैदा करो बल्कि भाई भाई बनकर रहो, और कोई शख्स अपने भाई के पैगाम पर पैगाम ना भेजे यहाँ तक कि वो निकाह करे या छोड़ दे। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब अपने मुसलमान भाई की मंगनी पैगाम निकाह पर निकाह का पैगाम ना भेजे जब तक कि पहली मंगनी का मामला ख़त्म ना हो जाए या वो निकाह कर ले। हदीस नंबर 5144। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लैस बिन साद ने बयान किया, उनसे जाफ़र बिन रबिया, उनसे अरज ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदगमानी से बचते रहो क्योंकि बदगमानी सबसे झूठी बात है, और लोगों के राज़ों की खुद करीब ना किया करो और ना लोगों की निजी गुफ्तगूओं को कान लगा कर सुनो। आपस में दुश्मनी ना पैदा करो बल्कि भाई भाई बनकर रहो, और कोई शख्स अपने भाई के पैगाम पर पैगाम ना भेजे यहाँ तक कि वो निकाह करे या छोड़ दे। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब मंगनी छोड़ने की वजाहत का बयान। हदीस नंबर 5145। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने कहा कि मुझे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से सुना, वो बयान करते थे कि उन्होंने बयान किया कि मेरी बेटी हिफ्सा बेवा हुई तो मैं अबू बकर सिद्दीक़ से मिला और उनसे कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपका निकाह अजीज़ा हिफ्सा बिन उम्र से कर दूँ। फिर कुछ दिनों के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके निकाह का पैगाम भेजा। इसके बाद अबू बकर मुझसे मिले और कहा, आपने जो सूरत मेरे सामने रखी थी इसका जवाब मैंने सिर्फ इस वजह से नहीं दिया था कि मुझे मालूम था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जिक्र किया है। मैं नहीं चाहता कि आपका राज खुलूं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं छोड़ देते तो मैं इनको कबूल कर लेता। शोएब के साथ इस हदीस को यूनुस बिन यजीद और मूसा बिन उक़बा और मोहम्मद बिन अबी अतीक ने भी ज़हरी से रिवायत किया है। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब खुतबा निकाह का बयान। हदीस नंबर 5146। तर्जुमा। हमसे कबीसा बिन उक़बा ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे ज़ैद बिन असलम ने कहा कि मैंने इब्न उम्र से सुना, इन्होंने बयान किया कि दो आदमी मदीना के मशरिक़ की तरफ से आए, वो मुसलमान हो गए और खुतबा दिया, निहायत फसीह व बलीग। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि बाज़ तकरीर जादू की असर करती है। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब वलीमा और निकाह में दफ बजाने का बयान। हदीस नंबर 5147। तर्जुमा।
हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे बशर बिन मफजल ने बयान किया, कहा हमसे खालिद बिन ज़कून ने बयान किया कि रबी बिन मुज़िब नाफरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और जब मैं दुल्हन बनाकर बिठाई गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए और मेरे बिस्तर पर बैठे उसी तरह जैसे तुम उस वक्त मेरे पास बैठे हुए हो। फिर हमारे यहाँ की कुछ लड़कियाँ दफ बजाने लगीं और मेरे बाप और चचा जो जंग बदर में शहीद हुए थे उनका मरसिया पढ़ने लगीं। इतने में उनमें से एक लड़की ने पढ़ा, और हम में एक नबी है जो इन बातों की खबर रखते हैं जो कुछ कल होने वाली हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये छोड़ दो, इसके सिवा जो कुछ तुम पढ़ रही थी वो पढ़ो। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब अल्लाह ताला का हुक्म के औरतों को हंसी खुशी मेहर दो और ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितना मेहर जायज़ है। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम किसी औरत को मेहर में बेइंतहा माल दे दो तो इसमें से कुछ वापस ना लो। और अल्लाह ताला का इरशाद और तफरीज़ा लहन फरीज़ा वजूब मेहर पर दलील है। सहल फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहर ज़रूर दो अगरचे लोहे की अंगूठी हो। हदीस नंबर 5148। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अब्दुल अजीज़ बिन सहीब ने बयान किया और उनसे अनस ने कि अबदाल रहमान बिन औफ ने एक खातून से एक गठली के वज़न के बराबर सोने के मेहर पर निकाह किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी की खुशी उनमें देखी तो उनसे पूछा। इन्होंने अर्ज़ किया कि मैंने एक औरत से एक गठली के बराबर निकाह किया है। और क़तादा ने अनस से ये रिवायत इस तरह नकल की है कि अबदाल रहमान बिन औफ ने एक औरत से एक गठली के वज़न के बराबर सोने पर निकाह किया था। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब बिवज़ तालीम कुरान निकाह करने और बग़ैर अदाए मेहर के शादी करने का बयान। हदीस नंबर 5149। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने, कहा मैंने अबू हाज़म से सुना, वो कहते थे कि मैंने सहल बिन साद सादी से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैं लोगों के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। इसमें एक खातून खड़ी हुई और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने आप को आपके लिए हबा करती हूँ, आप अब जो चाहें करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर खड़ी हुई और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने अपने आप को आपके लिए हबा कर दी है, आप जो चाहें करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्तबा भी कोई जवाब नहीं दिया। वो तीसरी मर्तबा खड़ी हुई और कहा कि इन्होंने अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हबा कर दी, आप जो चाहें करें। इसके बाद एक सहाबी खड़े हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उनका निकाह मुझसे कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारे पास कुछ है? इन्होंने अर्ज़ किया कि नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ और तलाश करो, एक लोहे की अंगूठी भी अगर मिल जाए ले आओ। वो गए और तलाश किया, फिर वापस आकर अर्ज़ किया कि मैंने कुछ नहीं पाया, लोहे की एक अंगूठी भी नहीं मिली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारे पास कुछ कुरान है? इन्होंने अर्ज़ किया कि जी हाँ, मेरे पास फ़लन फ़लन औरतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर जाओ, मैंने तुम्हारा निकाह उनसे इस कुरान पर किया जो तुमको याद है। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब दीगर इस और लोहे की अंगूठी भी मेहर में मुकर्रर हो सकने का बयान। हदीस नंबर 5150। तर्जुमा। हमसे यही ने बयान किया, कहा हमसे वकी ने बयान किया, उनसे सुफियान ने, उनसे अबू हाज़म ने और उनसे सहाबी सहल बिन साद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से फरमाया कि निकाह कर, ख्वाह लोहे की एक अंगूठी पर ही हो।